हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो आज की हम अपनी रीजनिंग सीरीज में स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालॉगी। एनालॉगी ये एनालॉगी बेसिकली होती क्या है? दो चीज़ों की बीच समानता या दो चीज़ों के बीच कनेक्शन दिखाना ही क्या है? एनालॉगी है। ठीक है, कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, या दो लोगों के कनेक्शन की वजह से, ठीक है, दूसरे पेयर के बीच में कनेक्शन, ये भी एनालॉगी है। ठीक है, यानी कि कनेक्शन बिकॉज ऑफ अदर पेयर। ठीक, एक पेयर की वजह से दूसरे पेयर्स के बीच में कनेक्शन बनना, ये भी एनालॉगी का पार्ट है। तो एनालॉगी रीजनिंग का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप एनालॉगी का पेपर एनालिसिस करें, डिफरेंट डिफरेंट अगर आप पेपर देखते हैं तो एनालॉगी छाई रहती है लगभग हर एक एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी से लेके यूपीएससी तक, यानी कि सबसे छोटे एग्जाम से लेके सबसे बड़े एग्जाम तक। और इसका जो बंच होता है, 3 से 5 क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में से पूछे जाते हैं। ठीक है, रीजन इसका ये है कि एनालॉगी क्या है कि हमारे दिमाग को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वर्क करने के लिए प्रिपेयर करती है। कि मान लो अगर फॉर एग्जांपल कि भाई प्रोफेशन, प्रोफेशन प्रोफेशन का जो कनेक्शन है टीचिंग से, ठीक है, तो कलर का कनेक्शन किससे होगा? कलर का जो कनेक्शन है वो किससे होगा? तो हम देखते हैं कि प्रोफेशन एंड टीचिंग, तो इसका कनेक्शन क्या है कि भाई टीचिंग क्या है? एक प्रोफेशन है, एक धंधा है। ठीक है, तो कलर, तो अगर हम आपके पे कोई भी कलर का नेम पुट कर दें, मान लो रेड हमने पुट कर दिया, रेड क्या है? एक कलर है। तो इस पेयर की वजह से इस पेयर में एक एनालॉगी हमने एस्टेब्लिश कर दी। ऑप्शन दिए रहते हैं चार कि भाई कुछ भी दे दिया होगा कलर के नाम पे, कि रेड दे दिया होगा या फिर किसी प्रोडक्ट का नाम दे दिया होगा, बहरहाल एक ऑप्शन है वही सही होगा। ठीक है, तो इस तरह एनालॉगी को टैकल किया जाता है, एनालॉगी से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। चलिए, ये एनालॉगी जो है ना, कई तरह की होती है। जिसमें सबसे पहला है आपका बर्ड एनालॉगी। ठीक है, दो बर्ड दे दिए जाएंगे, उनके बीच में समानता, मान लो एक पेयर के बीच में दे दी, दूसरे पेयर के बीच में समानता पूछ ली। या फिर एक ही बर्ड दे दिया गया और ऑप्शन में चार दे दिए गए कि किसके साथ इसकी एनालॉगी बनती है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। या दो तीन वर्ड दे दिए गए, उनके बारे में पूछ लिया जाता है ये तीनों वर्ड किसके साथ एनालॉगी बनाते हैं, तो नीचे 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिनमें तीन तीन वर्ड लिखे रहेंगे और उनके साथ आपको अपनी एनालॉगी देखनी होगी। ठीक है, तो वर्ड एनालॉगी होती है। इसके बाद आपकी होती है अल्फ़ाबेट एनालॉगी। अल्फ़ाबेट एनालॉगी, दो अल्फ़ाबेटों के बीच में, मान लो जैसे आपसे दे दिया गया कि भाई ए और सी, ठीक है, डी और एफ के बीच में एक एनालॉगी है, तो बताओ जी की एनालॉगी किसके साथ बनेगी? तो जब हम देखते हैं भाई ए बी सी, यानी कि बीच में एक का गैप है, +1 हुआ है,
DEF, यानी कि यहाँ भी बीच में ई रहा होगा, ई रहता है, प्लस 1 की एनालॉगी। तो यहाँ क्या होगा, GH यानी कि आई, प्लस 1 की एनालॉगी हमें लग, जी का कनेक्शन किससे होगा, आई के साथ में होगा। तो अल्फ़ाबेट एनालॉगी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड आपकी होती है नंबर एनालॉगी। नंबर एनालॉगी, नंबर एनालॉगी में क्या होता है कि बहुत सारे नंबर दे दिए होते हैं, ठीक है। मान लो सेम इसी की तरह कि 1 और 5 के बीच में जो एनालॉगी है, ठीक है, 6 और 10 के बीच में जो एनालॉगी है, तो 5 की जो एनालॉगी है वो किसके साथ बनेगी, तो देखो 1 + 4 5 यानी कि +4, 6 + 4 10, तो 5 + 4 यानी कि 9 के साथ इनकी एनालॉगी बनेगी। तो आपका जो आंसर होगा वो 5:9 होगा। तो नंबर एनालॉगी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो हम इन तीनों एनालॉगी को जो है बारी बारी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भाई वर्ड एनालॉगी को, कि वर्ड एनालॉगी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, वर्ड एनालॉगी। वर्ड एनालॉगी में जो पहले तरह का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि भाई पूछा गया SSC MTS में क्वेश्चन पूछा गया ये, कलर रेड देन प्रोफेशन की एनालॉगी किसके साथ होगी। ऑप्शन आपके कुछ इस तरह दिए हुए हैं, लॉयर, ठीक है, कोर्ट, सी स्कूल, और डी बैंक। तो पूछ रहा है भाई जो कलर, कहने का मतलब इसका ये है कि जो एनालॉगी कलर और रेड के बीच में है, रेड और कलर के बीच में है, ठीक है, तो इनमें से किसकी एनालॉगी प्रोफेशन के साथ होगी, और प्रोफेशन की एनालॉगी इनके साथ होगी। तो देखो, कलर रेड यानी कि कलर रंग, ठीक है, और रेड क्या है, कलर की एक कैटेगरी, यानी कि एक कलर है, यानी कलर है रेड, ठीक है। तो प्रोफेशन क्या होगा, एक प्रोफेशन का नाम आना चाहिए भाई यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कोड एक प्रोफेशन है, नहीं, कोड एक इंस्टीट्यूशन है, आंसर इज रॉन्ग। स्कूल एक प्रोफेशन है, नहीं, स्कूल एक प्रोफेशन नहीं है, गलत। बैंक एक प्रोफेशन है, नहीं, बैंक एक प्रोफेशन नहीं। लॉयर, लॉयर एक प्रोफेशन है, ठीक है। तो ये प्रोफेशन कहते हैं भाई आपका प्रोफेशन क्या है, कि आई एम द लॉयर बाई प्रोफेशन, आई एम द जज बाई प्रोफेशन, आई एम द टीचर बाई प्रोफेशन, ठीक है। तो जो प्रोफेशन की एनालॉगी है इसमें से किसके ऑप्शन के साथ बनेगी, लॉयर के साथ बनेगी। तो लॉयर आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका हांगकांग, चाइना, वेटिकन की किसके साथ होगी। ऑप्शन आपके कुछ इस तरह हैं, इटली, ठीक है, बी ऑस्ट्रेलिया, सी USA, डी इंडिया, ठीक है। अब इसमें एनालॉगी क्या है भाई, हांगकांग और चाइना का क्या रिलेशन है। तो हांगकांग और चाइना का रिलेशन वही है कि हांगकांग क्या है, एक ऑटोनॉमस रीजन है, लेकिन एग्जिस्ट कहाँ करता है, चाइना में, यानी कि हांगकांग इज द पार्ट ऑफ चाइना। वेटिकन क्या है, एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस रीजन है, लेकिन एग्जिस्ट कहाँ करता है। अब इसके लिए आपको थोड़ी जनरल नॉलेज आनी चाहिए, ठीक है। तो जब आप जनरल नॉलेज पढ़ते हैं तो एक्चुअली आप अपनी रीजनिंग का एनालॉगी पोर्शन भी कवर करते हैं, और आपका जो एनालॉगी पोर्शन है वो इम्प्रूव होता है।
ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि भाई वेटिकन है कहाँ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, यूएसए में नहीं है, इंडिया में तो डेफिनेटली नहीं है, इटली में है। आपका जो आंसर होगा वो होगा इटली। ठीक है, तो इस तरह की मतलब आपको एनालॉगी एक पेयर दे के रखा होगा और आपको दूसरे पेयर की एनालॉगी निकालनी होगी। तो फर्स्ट पेयर में आप देखेंगे कि भाई कैसी एनालॉगी बन रही है, हांगकांग चाइना। कैसी एनालॉगी बन रही है कि हांगकांग इज द पार्ट ऑफ चाइना, या हांगकांग इज द अंडर कंट्रोल ऑफ चाइना। एक ऑटोनॉमस रीजन है लेकिन मेनलैंड चाइना में एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही जो वेटिकन नाम का एक सिटी है, एक ऑटोनॉमस रीजन है जहाँ पे पोप रहते हैं। ठीक है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके जो धर्मगुरु हैं, सबसे बड़े धर्मगुरु दुनिया के, ठीक है, वो वेटिकन में रहते हैं। लेकिन ये जो लैंड है वेटिकन नाम का, ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये इटली में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो एनालॉगी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे है आपका वीडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर, ठीक है, और इसके साथ है कैसेट, और सेकंड है आपका कंप्यूटर, और इसके ऑप्शन हैं, इसके ऑप्शन दे के रखे हैं इन्होंने, रील्स, बी सीपीयू, सी फ्लॉपी, और डी दे के रखा है इन्होंने फाइल्स, फाइल्स। ठीक है, अब इसमें से आपको निकालना है कि भाई किसके साथ, वीडियो प्लेयर और कैसेट। कैसेट क्या होती है, जब कैसेट को हम वीडियो प्लेयर में लगाते हैं तो वीडियो प्लेयर में मूवी सॉन्ग वगैरह चलते हैं। ठीक है, तो यानी कि वीडियो प्लेयर एक मीडियम है, जो मेन डेटा है वो किस में एग्जिस्ट करता है, कैसेट में एग्जिस्ट करता है। विदाउट कैसेट वीडियो प्लेयर क्या है, एक डब्बा है। ठीक है, कुछ नहीं कर सकता वो। अगर आपको वीडियो प्लेयर का पूरा एडवांटेज लेना है तो आपको कैसेट उसमें लगानी पड़ेगी। कंप्यूटर, रील्स नहीं, डेफिनेटली नहीं, रील्स का यूज नहीं होता। सीपीयू का यूज होता है, लेकिन सीपीयू डाटा का यूज, सीपीयू एज ए डेटा स्टोरेज काम नहीं करता है, सीपीयू एज ए प्रोसेसर काम करता है, कंप्यूटर को काम करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, फाइल्स किस पे डिपेंड करती हैं, स्टोरेज पे डिपेंड करती हैं, है ना। तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि भाई फाइल्स तो तभी एग्जिस्ट करेंगी ना जब स्टोरेज होगा। ठीक है, फ्लॉपी, फ्लॉपी इज द राइट आंसर। फ्लॉपी क्या है, एक स्टोरेज है, फ्लॉपी एक स्टोरेज है। ठीक है, तो कंप्यूटर के साथ किसकी एनालॉगी बनेगी, फ्लॉपी की, क्योंकि वीडियो प्लेयर के पास साथ किसकी एनालॉगी है, कैसेट की। कैसेट क्या है, डेटा स्टोरी तो करता है, वीडियो उसमें रिकॉर्ड रहता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो एनालॉगी बनेगी वो फ्लॉपी के साथ बनेगी। ये जब आप कंप्यूटर जीके पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो जो जीके है ना, कभी कभी बड़ा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आप जीके पे नज़र बनाए रखेंगे, जो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ एक अदर सीरीज में, है ना, तो उससे आप एनालॉगी को भी टैकल कर लेंगे। लेकिन लिंक बनाना आप रीजनिंग में ही सीखोगे। भले ही आपके पास अगर जीके की नॉलेज है, और अगर आपने लिंक बनाना नहीं सीखा, एनालॉगी बनाना, इनके बीच में एनालॉगी एस्टेब्लिश करना नहीं सीखा, तो फिर सब बेकार है, जीके वीके कोई काम नहीं आएगा, क्वेश्चन होगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम करते हैं, चलते हैं। चलिए, रिवर,
स्ट्रीम ओशन किससे रिलेटेड है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2007 में। एसएससी सीजीएल 2007 में पूछा गया है ये सवाल। ठीक है, ऑप्शन दे के रखे हैं, साइक्लोन, ठीक है, बी एल नीनो, सी टाइड और डी करंट। ठीक है, तो रिवर और स्ट्रीम के बीच में क्या अंतर होता है, क्या एनालॉजी होती है? स्ट्रीम रिवर का वो पार्ट होता है जिसका फ्लो यूजुअल वाटर से ज़्यादा होता है, यानी कि रिवर का वो हिस्सा जो बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम। तो हमें ओशन का भी वो हिस्सा ढूंढना पड़ेगा जो यूजुअल से ज़्यादा तेज गति से मूवमेंट करता है। तो साइक्लोन नहीं, एल नीनो बिल्कुल नहीं, टाइड नहीं, करंट रेगुलर मूवमेंट होता है। ठीक है, टाइड क्या आता है भाई, 12 घंटे में 6 घंटे में एक बार आ रहा है। ठीक है, एल नीनो क्या है, 4-5 साल में एक बार आता है। ठीक है, साइक्लोन क्या है, साइक्लोन का भी कोई सर्टेन टाइम नहीं होता है, कभी भी आ जाता है। ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज़ की वजह से। लेकिन करंट जो है वो रेगुलर बहती है। ठीक है, तो करंट जो ओशियन का किसके साथ एनालॉगी बनेगी, करंट के साथ, यानी कि रिवर की जो एनालॉगी स्ट्रीम के साथ है, ओशन की एनालॉगी वही करंट के साथ होगी। ठीक है, स्ट्रीम क्या है, रिवर के साथ में हमेशा बहती है, 12 मासी, जब तक रिवर एग्जिस्ट करेगी तब तक वो बहती रहेगी। ठीक है, क्योंकि कुछ जियोग्राफिकल कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं। ऐसे ही ओशन में करंट हमेशा तेज गति से बहेगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जियोग्राफिक कंडीशन, ठीक है, इस चीज़ के लिए अलाउ करते हैं। चलिए, तो एसएससी में पूछा गया था, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैगजीन रिलेटेड है आपका एडिटर से। ठीक है, तो आपका ड्रामा किससे रिलेटेड होगा, ड्रामा किससे रिलेटेड होगा? ऑप्शन आपके कुछ इस तरह दे के रखे हैं, ऑप्शन आपके दे के रखे हैं, डायरेक्टर, प्लेयर, एक्टर, प्रोड्यूसर, डी प्रोड्यूसर। ठीक है, यानी कि मैगजीन का जो कॉन्टैक्ट जो है जिस तरह एडिटर से है, तो ड्रामा का कॉन्टैक्ट किससे होगा, एनालॉगी किससे होगी? तो मैगजीन और एडिटर के बीच में फ़र्क क्या है? तो एडिटर बेसिकली करता क्या है, जो एडिटर होता है किसी भी मैगजीन का, वो ये डिसाइड करता है कि भाई मैगजीन में क्या छपेगा, क्या नहीं छपेगा। ठीक है, और वो उस सब चीज़ की जिम्मेदारी लेता है। अगर कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज़ छप जाती है तो एडिटर को पकड़ा जाता है। ठीक है, मैगजीन के मालिक को नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि वही सोल अथॉरिटी होता है जो डिसाइड करता है कि मैगजीन में क्या छपने वाला है और क्या नहीं छपने वाला है। तो यानी कि कुल मिला के एडिटर डिसाइड करता है कि मैगजीन का कंटेंट। इसी तरह ड्रामा का कंटेंट कौन डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा कि भाई ड्रामा की लेंथ कितनी होगी, कौन सा एक्टर कौन सा रोल करेगा? भाई एडिटर वाला ही तो काम करेगा ना, ड्रामा में कोई है ना, तो वही काम करेगा कि ड्रामा है कि किसका रोल कितना बड़ा होगा, ड्रामा कितने मिनट का होगा, ड्रामा का क्लाइमैक्स कैसा रखा जाएगा, ड्रामा में कोई गाना डाला जाना है या नहीं डाना जाना है, ड्रामा में कोई फाइट सीक्वेंस होना है या नहीं होना है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? प्लेयर? नहीं, डेफिनेटली नॉट। एक्टर? बिल्कुल नहीं, एक्टर का काम क्या है, एक्टिंग करना। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या है, पैसे देता है, लेकिन वो डिसाइड नहीं करेगा बिल्कुल भी। भाई पैसे दे दिए, उसने कहा मेरे को चाहिए रिजल्ट। जैसे मैगजीन का भी एक मालिक होता है, ठीक है, तो वो तो डिसाइड नहीं करता। ऐसे ही प्रोड्यूसर ड्रामा का मालिक होता है, तो वो डिसाइड नहीं करता है कि कौन किसका रोल कितना होगा और इसका क्लाइमेक्स क्या होगा, इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, हीरो की एंट्री कैसी होगी, वो सब डिसाइड नहीं करता। ये सब डिसाइड करता है हमारा डायरेक्टर। तो डायरेक्टर विल बी द राइट आंसर, डायरेक्टर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये होगा।
चलिए नेक्स्ट। अब क्रिकेट गेम आपने सभी ने खेला होगा, तो क्रिकेट का जो रिलेशन है पिच के साथ, तो एक गेम होता है रेसलिंग, इसके साथ किसकी एनालॉजी बनेगी? तो क्रिकेट और पिच के बीच में एनालॉजी देखते हैं। पिच क्या होती है? ठीक है, ग्राउंड के बीचों बीच एक चौकोर पट्टी, ग्राउंड के बीचों बीच एक चौकोर पट्टी। आपने देखा होगा कि इसके इस साइड 3 विकेट लगे रहते हैं और इस साइड 3 विकेट लगे रहते हैं। हाँ, मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है तो सीधा नहीं बन पा रहा है ये, तो कुछ इस तरह की पिच होती है। ठीक है, एक एक बैट्समैन इधर होता है, एक बैट्समैन इधर होता है। ठीक है, बॉलर आके इधर से बॉलिंग करता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं पिच का मतलब किससे, यानी कि कुल मिला के इन शॉर्ट ये कहा जाता है कि जो क्रिकेट है ना वो पिच पे खेला जाता है। बैट्समैन और बॉलर दोनों ही पिच पे होते हैं। ठीक है, तो रेसलिंग किस में खेला जाता है? यही तो बात होगी ना, क्रिकेट जब पिच पे खेला जाता है तो रेसलिंग किस पे खेला जाता है? तो आपके ऑप्शन दे के रखे हैं उन्होंने, रिंक, रिंक बी, रेसलर सी, ग्राउंड डी, अरीना। कौन सा सही आंसर होगा? रिंग नहीं, बिल्कुल नहीं। रेसलर, रेसलर तो वो होता है जो रेसलिंग करता है। ठीक है, और हमें एनालॉजी किसके दिखानी है कि रेसलिंग किस पर खेला जाता है। ठीक है, तो रेसलर तो फॉर श्योर नहीं होगा। ग्राउंड बिल्कुल नहीं, अरे ग्राउंड पे तो फिर क्रिकेट भी खेला जाता है ना, लेकिन क्रिकेट खेलने का ग्राउंड में जो एक जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। ग्राउंड पे तो सब कुछ किया जा सकता है ना, तो ग्राउंड विल नॉट बी द आंसर। अरीना, अरीना में खेला जाता है रेसलिंग का गेम। ठीक है, आपने देखा होगा ये गोल गोल सा होता है जब भी रेसलिंग होती है। अगर आप WWE अगर आप देखते हो, आपने कॉमनवेल्थ देखा हो, है ना, तो 2 रेसलर एंटर करते हैं और इसी के बीच में लड़ते हैं। इसके बाहर अगर कोई चला जाता है, ठीक है, तो फाउल हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर ही आप जो रेसलिंग है वो करनी होती है। ठीक है, तो जो आंसर होगा आपका होगा अरीना। चलिए, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कैट में, कैट 2007 में पूछा गया है। सिंपल सा सवाल है, बस पहले कनेक्शन को पकड़ना है आपने, पहली जो एनालॉगी दी हुई है ना उसको पकड़ना है कि भाई क्रिकेट पिच, यानी कि क्रिकेट क्या है? एक खेल। पिच क्या है? जिस पर क्रिकेट खेला जाता है। ठीक है, 3 विकेट इधर 3 विकेट इधर, क्रिकेट इधर एक बैट्समैन इधर एक बैट्समैन, यहाँ से बॉलर बॉलिंग करेगा। तो सेकंड वाले में क्या पूछ रहा होगा कि भाई रेसलिंग किस पे खेला जाता है? सिंपल है ना, रेसलिंग किस पे खेला जाता है? रेसलिंग खेला जाता है अरीना पे खेला जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका। चलिए, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है आपका यूएसए, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कांग्रेस। ठीक है, ईरान, क्या? आपके ऑप्शन दे के रखे हैं, आपके ऑप्शन दे के रखे हैं इन्होंने, एल्थिंग, दूसरा ऑप्शन आपको दे के रखा हुआ है इन्होंने स्टार्टिंग, स्टार्टिंग। ठीक है, सी ऑप्शन दे के रखा है मजलिस,
और डी दे के रखा है कोर्टेस। ठीक है, तो क्या पूछना चाह रहा है इसके बारे में? यूएसए कांग्रेस की एनालॉगी। तो यूएसए क्या है? एक कंट्री। कांग्रेस क्या है? क्या पार्टी? नहीं, कांग्रेस एक पार्टी नहीं है। इंडिया में एक पार्टी है, लेकिन यूएसए में कांग्रेस किसको कहा जाता है? वहां की पार्लियामेंट को। यानी कि यूएस की पार्लियामेंट के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है कि भाई यूएस की पार्लियामेंट कांग्रेस। तो बट वो बेसी बात है, एनालॉगी किसकी बनेगी? ईरान की पार्लियामेंट की। अब ईरान की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? एल्थिंग? नहीं। स्टार्टिंग? नहीं। मजलिस इज द आंसर। मजलिस बोलते हैं इसकी। ठीक है, तो थोड़ा जीके का इस्तेमाल और थोड़ा एनालॉगी। अब जैसे कुछ लोग सोचेंगे यार क्या ही कनेक्शन है, एक पार्लियामेंट के बारे में पूछ रहा है, यूएसए दे के रखा है, तो यूएसए की पार्लियामेंट का नाम बता रहा है कि भाई यूएसए की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। तो पूछेगा कि भाई ईरान के, ये पूछना चाह रहा है कि भाई ईरान की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? ईरान की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? ईरान की पार्लियामेंट को कहते हैं मजलिस, है ना? तो सिंपल है। ये सवाल भी पूछा गया है आपका क्लैट 2014 में पूछा गया है इस सवाल को। ठीक है, तो सारे मतलब आप देखो, आप कोई भी बुक लेके आओ एनालॉगी से रिलेटेड, कोई भी रीजनिंग की किताब लेके आओ और उसमें एनालॉगी से रिलेटेड आप क्वेश्चन खोल के देखो। ठीक है, आपको बस आप थक जाओगे देखते देखते। हर एग्ज़ाम में, सबसे छोटे एग्ज़ाम से लेके सबसे बड़े एग्ज़ाम तक इसमें सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो भी मामूली नहीं, 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आपको एनालॉगी से मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, एट एवरी कॉस्ट। ठीक है, तो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर आप इसमें मिलने वाले नंबरों से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। चलिए नेक्स्ट आपका। नेक्स्ट है आपका ओशन वाटर ग्लेशियर वाटर। ठीक है, और इसके जो ऑप्शन दे के रखे हैं इन्होंने, कूलिंग, केव, माउंटेन, डी आइस। ठीक है, अब जो ओशन का जो कनेक्शन है, जो एनालॉगी है, वाटर से है। ठीक है, तो ग्लेशियर की जो कनेक्शन है वो किससे होगा? तो हमें पता है कि भाई ओशन क्या है? एन अमाउंट ऑफ वाटर है, यानी कि बहुत सारा वाटर। ठीक है, जहाँ तक हमारी नजरें जाती हैं वाटर ही वाटर दिखाई दे, तो वो उस बॉडी को क्या कहते हैं? ओशन कहते हैं। ठीक है, और जो छोटी वाटर बॉडी होती है उसको क्या कहते हैं? रिवर कह देते हैं हम, पॉन्ड कह देते हैं। ठीक है, तो ओशन क्या है? वाटर का एक अमाउंट है, लार्ज नंबर ऑफ वाटर, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। तो ग्लेशियर क्या है, ये पूछना चाह रहा है। यानी कि अगर इस तरह से एनालॉगी समझ में नहीं आ रही तो आप ये बताएं, ओशन किससे बनता है भाई? वाटर से बनता है। तो ग्लेशियर किससे बनेगा? कूलिंग से। नहीं, कूलिंग तो कोई प्रोडक्ट है नहीं। आप वाटर में भी जाओगे वहाँ भी कूलिंग मिलेगी। केव? नो। माउंटेन? नो। माउंटेन से मिलके थोड़े ना बनता है ग्लेशियर, बट आइस से मिलके बनता है। तो आइस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें एनालॉगी में। ठीक है, बस आपको एक बार कनेक्शन मिलाना आ जाए, है आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसको सॉल्व करना। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्मोक पॉल्यूशन, स्मोक पॉल्यूशन, वॉर। वॉर से क्या होता है, आपके ऑप्शन दे के रखे हैं इन्होंने, पीस, सेकेंड ऑप्शन आपका इन्होंने दे के रखा है विक्ट्री, सी ट्रीटी, डी, डी दे के रखा है इन्होंने डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है और ये यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, इसको थोड़ा करने में प्रॉब्लम आएगी। स्मोक पॉल्यूशन, भाई धुआं होगा पॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो वॉर होगा तो क्या होगा, अब जब आप ऑप्शन की तरफ जाओगे, वॉर होगा तो भाई वॉर के बाद क्या होता है, एक पीस हो जाती है कि एक लोग जो है कंट्री के कंट्री बर्बाद हो जाते हैं, तो एक सन्नाटा सा आ जाता है, एक शांति हो जाती है। ठीक है, तो ये भी सही लग रहा है। वॉर होगा तो विक्ट्री होगी, कोई अगर हारेगा तो कोई जीतेगा भी, तो ये भी ठीक लग रहा है। वॉर होगा तो ट्रीटी होगी। अब मान लो दोनों दो देश हैं, लड़ते लड़ते थक गए, मान लो अभी जैसे रसिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो बार बार बोल रहे हैं कि भाई ट्रीटी कर लो, यानी ट्रीटी मतलब समझौता कर लो, तो वॉर होगी तो समझौता भी हो सकता है। ठीक है, और वॉर होगी तो भाई डिस्ट्रक्शन भी होता है। आप देख ही सकते हैं यूक्रेन में कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है। चारों ऑप्शन एकदम करेक्ट लग रहे हैं भाई, कि कौन सा होगा, कैसे करें, कौन सा ऑप्शन हम सही माने। ठीक है, चारों ऑप्शन ठीक लग रहे हैं। फिर हम फर्स्ट की तरफ जाएंगे, स्मोक। स्मोक से पॉल्यूशन होता है, यानी कि कुछ नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, अब स्मोक से प्रोडक्शन भी हो सकता है। मान लो फैक्ट्रियों में जो धुआं निकलता है, ठीक है, उससे क्या होता है, प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को जॉब मिल रही होती है, ये बात, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, या स्मोक अगर जो पराली जलाई जाती है जिसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन होता है, तो दिल्ली में तो पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के खेतों में क्या हो रहा है, सफाई हो रही है, ठूंठ साफ हो रहे हैं। ठीक है, खाद मिल रहा है खेतों को, तो फायदा तो कहीं ना कहीं वहां भी हो रहा है। लेकिन इन्होंने किसकी तरफ, स्मोक से किसकी तरफ पॉइंट आउट किया, एक नेगेटिव चीज की तरफ, नेगेटिव चीज की तरफ। हम वॉर की भी एक नेगेटिव साइड को देखेंगे, तो पीस नेगेटिव साइड है नहीं, विक्ट्री एक नेगेटिव साइड है बिल्कुल नहीं, ट्रीटी एक नेगेटिव साइड है बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ डिस्ट्रक्शन एक नेगेटिव चीज़ है ना। युद्ध में जब बर्बादी होती है तो सबका नुकसान होता है और एक नेगेटिव चीज़ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए एक और बर्ड एनालॉजी से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बर्क, जूल, एरिया, वॉट। आपके ऑप्शन देके रखे हैं इन्होंने, रेडियन, बी, और पेरीमीटर, मीटर। ठीक है, इसके अलावा आपका देके रखा है लेंथ, लेंथ, और डी देके रखा है हेक्टेयर। हेक्टेयर कौन सा सही होगा। ठीक है, अब वर्क और जूल के बारे में क्या कनेक्शन है, कि वर्क है उसका मात्रक, उसकी यूनिट क्या है, जूल है। मात्रक क्या है, वर्क का मात्रक, मात्रक या यूनिट जूल है। यानी कि अगर सेकंड शब्दों में कहें कि वर्क को किस में मीजर करते हैं, जूल में मीजर करते हैं, तो एरिया को किस में मीजर करेंगे, ठीक है, हम सबको पता है
हेक्टेयर पूछते हैं आपके पास कितने हेक्टेयर खेत है, तो हेक्टेयर विल बी द आंसर। ठीक है, रेडियन में मेजर नहीं करते, पेरीमीटर में नहीं, पेरीमीटर में क्या होता है उसकी परिधि नापते हैं। ठीक है, चारों जो आपकी जो चारों कोने हैं, ठीक है, या जो भी है, केवल आउटसाइडर एरिया। ठीक है, अगर गोल है तो इस एरिया को नापेंगे। ठीक है, और अगर चौकोर है तो फिर इस एरिया को नापेंगे। ठीक है, और एरिया, जब हम एरिया की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा कवर किया जाता है। ठीक है, पूरा एरिया को कवर किया जाता है। तो एरिया को किस में नापा जाता है, हेक्टेयर में नापा जाता है। ठीक है, चलिए चलिए एक क्वेश्चन और है जो इससे रिलेटेड बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो हम कर लेते हैं। चलिए, टेम्परेचर किससे, थर्मामीटर से। ठीक है, ह्यूमिडिटी किससे नापा जाएगा भाई, ह्यूमिडिटी किससे नापा जाएगा। आपके ऑप्शन दे के रखे हैं, आपके ऑप्शन है स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर सेकंड है आपका, स्पेक्ट्रोमीटर के बाद ऑस्टोस्कोप, सी दे के रखा है इन्होंने भाई हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर मीटर। ठीक है, और डी दे के रखा है इन्होंने ऑस्मोमीटर, ऑस्मोमीटर। ठीक है, तो टेम्परेचर और थर्मामीटर के बीच में क्या मतलब एनालॉगी बनती है। टेम्परेचर को नापा जाता है किससे, थर्मामीटर से। जब आपको बुखार आता है तो और आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, एक थर्मामीटर निकालता है, आपके मुंह में लगा देता है, उससे टेम्परेचर नाप लेता है कि भाई आपको इतना बुखार आ रहा है। तो टेम्परेचर नापने का जो एपरेटस है वो क्या है, थर्मामीटर है। तो ह्यूमिडिटी मापने का जो जो ह्यूमिडिटी मापने का जो यंत्र है उसको हम क्या कहेंगे। तो इसके लिए भी आपको देखो जीएस की नॉलेज होनी जरूरी है ना। स्पेक्ट्रोमीटर नहीं कहेंगे, ऑस्टोस्कोप नहीं कहेंगे ना, ऑस्मोमीटर नहीं कहेंगे, लेकिन हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। तो आंसर विल बी द हाइग्रोमीटर। सही है, तो ये आपका आंसर होगा। तो ये आपकी बर्ड एनालॉगी हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो लेटर एनालॉगी है और नंबर एनालॉगी है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतने, थैंक यू वेरी मच।